नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मीन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि तीन ग्रहों का गोचर होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव का गोचर होगा और बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। साथ ही साथ राहु केतु का गोचर होगा जो कि 1.5 वर्षों के बाद होगा। 1.5 वर्षों के बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु प्रवेश करेंगे आपके 12वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में और केतु प्रवेश करेंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि सिंह राशि में। राहु और शनि के मेल से जो श्रापित योग बना हुआ है अभी आपके पहले भाव में, वो भी राहु के गोचर के साथ ही समाप्त हो जाएगा और जो भी दुष्परिणाम आपको अभी देखने को मिल रहे हैं इस श्रापित योग की वजह से वो सभी खत्म हो जाएंगे 18 मई के बाद। 14 मई से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। हालांकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए, लेकिन बृहस्पति के गोचर से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी अपनी समस्याओं से। तो ग्रहों के इन सभी समीकरणों का क्या असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय रेमेडीज भी हम जानेंगे जिसे कर आप 7.5 के इस मुश्किल फेज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होंगी क्योंकि शनि और राहु का श्रापित योग बना हुआ है आपके पहले ही भाव में। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको चल रही हैं अभी, वो सभी दूर हो सकती हैं 18 मई के बाद, जैसे ही राहु यहां से हटकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि राहु 12वें भाव में रहेंगे और शनि पहले भाव में रहेंगे तो आपको नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। शनि जब पहले भाव में होते हैं तो उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं सेहत के मामले में जितने कि राहु देते हैं या फिर राहु और शनि का मेल देता है। तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही हैं उससे राहत मिलेगी, लेकिन आपको नींद की समस्या रह सकती है, आपको नींद आने में परेशानी रह सकती है। बात करें आपके करियर की, आपके जॉब की। आपके 10वें भाव के कारक हैं बृहस्पति देव और बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे 14 मई को आपके 4थे भाव में और यहां से वो सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव पर। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आपके करियर में, आपके जॉब में। जो भी समस्याएं आपको 7.5 की वजह से या फिर श्रापित दोष की वजह से अपने करियर में, अपने जॉब में देखने को मिल रही हैं, वो सभी यकायक खत्म हो जाएंगी 14 मई के बाद, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर और बृहस्पति अकेले काफी होते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। बृहस्पति आपको अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई थी तो आपको वापस नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपके ऑफिस में जो भी समस्याएं, जिस भी पॉलिटिक्स से आप परेशान थे, उन सब से आपको राहत मिलेगी। ऑफिस का माहौल आपके पक्ष में हो जाएगा 14 मई के बाद। अभी तक आप एक स्ट्रेस के माहौल में काम कर रहे थे, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो कलीग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट थे, आपके खिलाफ थे। आप बहुत परेशान चल रहे थे अपने ऑफिस में क्योंकि 10वीं दृष्टि से शनि देख रहे थे आपके 10वें भाव को। तो शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां शनि देव समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 14 मई के बाद आपके 10वें भाव में, उन सभी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी नौकरी चली गई थी तो ट्रांसफर आपका हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है और राहु चले जाएंगे आपके 12वें स्थान पर। तो आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, लेकिन तरक्की भी आपको मिलेगी साथ में, इसकी पूरी संभावना है। अब बात करें आपके व्यापार की। व्यापार में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा 7 मई के बाद। बुध देव की स्थिति अभी अच्छी नहीं थी, बुध देव नीच के चल रहे थे और बुध देव जो है वो व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, जिस वजह से वैश्विक तौर पर आपने व्यापार में देखा होगा कि काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला।
जैसे ही बुध की नीचता खत्म होगी और बुध देव प्रवेश करेंगे मेष राशि में, यहां से व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। व्यापार में आपको उछाल देखने को मिलेगा, व्यापार में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, व्यापारी राहत की सांस ले सकेंगे। ऐसे व्यापारी जो विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए 18 मई के बाद का समय बहुत ही अच्छा समय है। आपको विदेशों से व्यापार करने के मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको फॉरेन कंट्रीज से व्यापार करने की। आप फॉरेन प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, इसकी संभावना, क्योंकि राहु 12वें भाव में विदेश को दर्शाते हैं, तो विदेशों से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है 18 मई के बाद। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो आपके चौथे भाव में बृहस्पति प्रवेश करेंगे 14 मई को। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं और चौथे भाव में बृहस्पति को दूध का सागर कहा गया है लाल किताब में। तो जब चौथे भाव में बृहस्पति आएंगे तो बृहस्पति देव आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, घर में लग्जरीज की बढ़ोतरी होगी, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने घर में सुख सुविधाओं वाली चीजों का संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सुख के कारक हैं, वो सुविधा के कारक हैं। तो आप अपने घर में हर वो चीज खरीद कर ला सकते हैं जिससे सुविधा होती है और जिससे लग्जरी आती है। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की। आपके 7वें भाव के कारक हैं बुध देव, जो कि नीच के चल रहे थे और साथ ही साथ श्रापित दोष का भी प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े बढ़ गए थे मीन राशि वाले लोगों के, तो आपको राहत मिलेगी 7 मई के बाद, और 18 मई के बाद आपके झगड़े, आपके डिस्प्यूट शांत हो सकते हैं। 18 मई के बाद जैसे ही राहु यहां से हट जाएंगे, आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी परेशानियां आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही हैं, वो सभी दूर हो सकती हैं। ऐसे तो आपको बदलाव 7 मई के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन 18 मई के बाद आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं, अगर आपका स्पाउस, आपके पति या पत्नी आपकी बात नहीं सुनते थे, आपका कहना नहीं मानते थे, आपसे कटे कटे रहते थे, आपसे झगड़ा करते थे, तो आपको इन सभी चीजों से राहत मिल सकती है 18 मई के बाद। बात करें आपके लव लाइफ की, तो समस्याएं आपके लव लाइफ में हो सकती हैं, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में नीच के होके बैठे हुए हैं और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव में 18 मई तक। तो 18 मई तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां रह सकती है, तनाव बहुत ज्यादा रह सकता है आपके लव रिलेशनशिप में। तो आपको काफी सावधानी रखनी है, काफी केयरफुल रहना है अपने रिलेशनशिप को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट भी जाए। आप मूव ऑन करना भी चाहेंगे तो भी 18 मई तक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो नीच के मंगल, ऊपर से राहु की दृष्टि, एक तरह से अंगारक योग बन जाता है ये। तो आप चाहेंगे भी तो 18 मई तक आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पाएंगे। स्टूडेंट्स की भी बात की जाए तो स्टूडेंट्स का भी भटकाव हो सकता है शिक्षा से, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में नीच के हैं और 5वां भाव आपके शिक्षा का भी होता है। तो स्टूडेंट्स को भी भटकाव से बचने की जरूरत है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी 18 मई तक, तो आपका भटकाव हो सकता है शिक्षा से, हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर घूमने फिरने पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि राहु को मौज मस्ती चाहिए होती है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है राहु का। शिक्षा में भटकाव लाने का काम करते हैं राहु, और मंगल जो है वो एग्रेशन देते हैं। मंगल आपको एक्साइटमेंट देते हैं, एंजाइटी देते हैं, बेचैनी देते हैं, जिस वजह से आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोर्ट से रिलेटेड मैटर की बात करें, डिस्प्यूट की बात करें, अगर आपका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट से रिलेटेड मैटर चल रहा है, तो 18 मई के बाद बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि केतु जब आपके 6ठे भाव में आएंगे तो आपके डिस्प्यूट से आपको अलग कर देंगे, आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 6ठे भाव में। आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, दुश्मन जो है बिना कुछ किए ही हार जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि केतु जहां भी बैठते हैं उन चीजों से आपको काट देते हैं। 6ठे भाव में बैठेंगे तो 6ठा भाव जो होता है वो आपके रोग का होता है, आपके रोग कम होंगे, आपके ऋण का होता है, आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं, और आपके डिस्प्यूट का होता है तो आपके डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएंगे जैसे ही केतु का गोचर होगा आपके 6ठे भाव में। अब बात करें रेमेडी की, बात करें उपाय की कि आपको उपाय क्या करना चाहिए।
दोस्तों, शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण है और शनि देव जो है वो आपके कर्मों को देखते हैं, आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं। तो उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चाहिए और गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, या फिर आप गरीबों में काले कपड़े भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि बहुत हद तक शांत हो जाते हैं और आप शनि के दुष्परिणामों से बच जाते हैं। इसके अलावा आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तभी आप रुद्राक्ष धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो रुद्राक्ष ना पहने, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप साढ़े साती का ये दौर भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपके जीवन की कठिनाइयां जो भी हैं वो सभी दूर हो सकती हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।